जय हिंद दोस्तों। A1 क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आज मैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस वीडियो में बता रहा हूं। और क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत कर रहे हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन 1 कह रहा है, चलिए बता। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जीव विज्ञान किस शाखा में पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, जीव विज्ञान के किस शाखा में पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान बॉटनी में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, जीव विज्ञान की किस शाखा में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की किस शाखा में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, प्राणी विज्ञान जूलॉजी में जीव विज्ञान की शाखा में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। स्लाइडर एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान ने 1839 में दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने 1839 में दिया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है 6 क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आंसर तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कर, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कर, कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। इसका आंसर हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, DNA की संरचना किसने बताई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, DNA की संरचना किसने बताई। इसका आंसर हो जाए वाटसन और क्रिक ने 1953 में। DNA की संरचना किसने बताया। वाटसन और क्रिक ने 1953 में। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 206। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। 206। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, या चैम्बर बोल सकते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष या चैम्बर होते हैं, जिसे 2 अलिंद 2 निलय कहा जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 4, 2 अलिंद 2 निलय। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हो गया 13 नंबर बोल रहा है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। हीमोग्लोबिन के कारण से। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। हीमोग्लोबिन के कारण से। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं,
रक्त के थक्के जमने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? रक्त के थक्के जमने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? इसका आंसर हो गया प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। रक्त के थक्का जमने में कौन सी कोशिका सहायक होती है? प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? प्रेकियास से, जिसे अग्नाशय कहते हैं। प्रेकियास से, जिसे अग्नाशय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की कह रहा है, आइए देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त समूह की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप का खोज किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए देखते हैं। 20 की, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जिसे जांघ की हड्डी कहा जाता है। फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जिसे जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की कह रहा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी, जिसे जिसे कान की हड्डी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जिसे कान में होता। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए 22 की कह रहा देख लेते हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम का। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की कह रहा है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आंसर इसका हो गया फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा पौधे में भोजन का परिवहन होता है। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। जीन किसका भाग होता है? जीन। क्वेश्चन नंबर 24, चलो चलते हैं। जीन किसका भाग होता है? जीन डीएनए यानी क्रोमोसोम का भाग होता है। जीन किसका भाग होता है? डीएनए यानी क्रोमोसोम का। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा, जिसे स्किन भी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा यानी स्किन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30, क्वेश्चन नंबर 26, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26 की कह रहा है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? फेफड़ों में। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? फेफड़ों में। फेफड़ों में श्वसन की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि कह रहा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, जिसे 23 जोड़ा भी कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 46, जिसे 23 जोड़ा भी कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 46, जिसे 23 जोड़ा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 लिए देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। C6CO2 + 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश मिलकर बनता है C6H12O6 + 6O2 बनता है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण C6CO2 + 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश मिलकर बनता है C6H12O6 6O2 यानी ग्लूकोज बनता है 6O2 बनता है। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए 29 में देख लेते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में ये सब नहीं होते। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और हरित लवक होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में ये सब नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 30 देख लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। वर्गीकरण की सबसे आधुनिक प्रणाली किसने दी। वर्गीकरण की सबसे आधुनिक प्रणाली किसने दी। कैरोलस लिनियस, जिसे द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की सबसे आधुनिक प्रणाली दी है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें दोस्त के साथ। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।